अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज मैं हाजिर हुआ एक नई वीडियो के साथ, और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करूंगा इम्पैक्ट रेंच का रिव्यू। आज मैं आपको इम्पैक्ट रेंच के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको इस तरह की और भी वीडियोज़ मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये मेरे पास 3 किस्म के एयर इम्पैक्ट रेंच हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पैक्ट रेंच भी होते हैं, लेकिन आज मैं आपको जो बताऊंगा एयर इम्पैक्ट रेंच के बारे में बताऊंगा। तो ये कैसे काम करता है और इसकी क्वालिटी के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों ये छोटे साइज़ के अंदर आ जाते हैं, और ये जो आप देखते हैं ये भी एयर इम्पैक्ट रेंच है, लेकिन ये बड़े साइज़ के अंदर आते हैं। ये बड़े इंची साइज़ होता है ये वाला, और ये जो होता है ये आधा इंची साइज़ होता है। तो आज हम आधे इंची साइज़ के जो नट खोलने वाली गन है उसका रिव्यू, उसकी क्वालिटी के बारे में बताऊँगा दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों ये हमारे पास आ जाती है चाइना की कंपनी है, चाइना का ये इम्पैक्ट रेंच है, एयर इम्पैक्ट रेंच, और ये हमें इस डिब्बे के अंदर मिलती है। तो आप देख सकते हैं इसके साथ हमें क्या क्या चीज़ें मिलेगी। एक खाली ये ऑयल कैन है इसको ऑयल देने के लिए। उसके बाद दोस्तों ये हमारी डिवाइस है एयर इम्पैक्ट रेंच, तो वज़न में हैवी है, वज़न में ठीक है दोस्तों। कंपनी वगैरह का चेक करते हैं, कंपनी वगैरह का बाहर तो कोई नाम नहीं लिखा हुआ इसका। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं मैक कंपनी है, MAC मैक कंपनी है, 102 मॉडल नंबर है, जापान स्टाइल लिखा हुआ उसके ऊपर। और ये मैक कंपनी की एयर इम्पैक्ट रेंच है, आधा इंची साइज़। ये छोटी गाड़ी कार वगैरह के नट खोलने के लिए, अगर आपने किसी इंजन के नट खोलने हैं उसके आधा इंची साइज़, आधे इंची की जो गोटी है वो आप इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे कोई भी हो। तो ये एक इसके साथ हमें नोज़ल मिलेगी पाइप वाली, यहाँ पे पाइप लगेगा इसका। तो ये F4R लिखा हुआ है, फॉरवर्ड और रिवर्स, यानी कि ये दोनों तरफ चलेगी, पीछे की तरफ आगे की तरफ, फॉरवर्ड और रिवर्स। तो ये इसके ऊपर और हमें देखने को क्या मिलता है जी, 1.2 यानी कि आधा इंची साइज़ लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे ड्यूटी इम्पैक्ट रेंच है, सुपर ड्यूटी इम्पैक्ट रेंच लिखा हुआ है दोस्तों, यानी कि ये एक अच्छी क्वालिटी का इम्पैक्ट रेंच है। वज़न में भी काफ़ी हैवी लग रहा है पकड़ के हाथ, यानी कि इसका वज़न अच्छा खासा वज़न है दोस्तों। ये ऑयल डेली लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने अपना ऑयल देना है, ठीक है दोस्तों। और ये जो पीछे है ना, यहाँ पे ये इसका स्पीड है, इसकी नंबर 1 2 3। इसको आप जहाँ पे आप सेट करेंगे ये वहाँ पे चलेगा। अब मैं इसको घुमा के जहाँ पे सेट कर दूँगा तो ये वहाँ पे उतनी स्पीड पे चलेगा। अब इसको नीचे प्रेस किया मैंने, नीचे प्रेस करके आपने इसको घुमाना है, वैसे नहीं होगा। अब नीचे प्रेस करके घुमाएंगे तो फिर ये घूमेगा। तो इसको मैं 4 पे सेट कर देता हूँ। ये तीर का निशान बना हुआ है, ठीक है, तीर का निशान ये बना हुआ है। इसको मैंने 4 पे यानी कि फुल स्पीड पे सेट कर दिया है। अब आपने अगर इसको रिवर्स फॉरवर्ड चलाना है तो वो आप ऐसे करेंगे कि दोस्तों इसको पीछे की तरफ करेंगे तो रिवर्स चलेगा, तो पीछे से जो इसको आगे की तरफ करेंगे तो ये फॉरवर्ड चलेगा, ठीक है दोस्तों। एक तो हमारे पास ये वाला हो गया इम्पैक्ट रेंच, और इसके साथ हमें क्या मिलता है, इसके साथ इंस्ट्रक्शन बुक है इसकी, और कुछ भी नहीं है इसके साथ दोस्तों, गोटी वगैरह कोई भी नहीं है। उसके अलावा दोस्तों एक ये आ जाता है प्रोफेशनल एयर इम्पैक्ट रेंच, मॉडल नंबर लिखा हुआ है LX 2060। उसके बाद कैपेसिटी इसकी लिखी हुई है 1.2 यानी कि आधा इंची। उसके बाद स्क्वायर ड्राइवर है, स्क्रू ड्राइवर। उसके बाद इसका दोस्तों जो मैक्सिमम टार्क है वो 230 एफएट। उसके बाद एयर प्रेशर 19 PSI है इसका, यानी कि 90 पॉइंट पे ऑपरेट करना शुरू कर देती है। इस डिब्बे के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, खाली इंस्ट्रक्शन बुक थी। ये इससे थोड़ी अच्छी क्वालिटी के अंदर आ जाती है। जैसा कि मैं आपको पहले भी काफ़ी बार बता चुका कि जो पैकिंग होती है ना उससे पता चल जाता है कि चीज़ ये क्वालिटी क्या है। तो इसके ऊपर इसके बारे में मुकम्मल डिटेल लिखी हुई है दोस्तों। प्रोफेशनल इम्पैक्ट रेंच लिखा हुआ है, यानी कि प्रोफेशनल काम के लिए है ये। तो इसके अंदर हमें क्या चीज़ मिलती है, इसके अंदर दोस्तों हमें ये एक गन मिलेगी खाली दोस्तों। इसके साथ ये गन है, ये इम्पैक्ट रेंच है हमारा। उसके साथ ये इसको निकाल के मैं दिखाता हूँ और क्या चीज़ है इसके हमें मिलती। दोस्तों ये हमारा इम्पैक्ट रेंच है, इसकी क्वालिटी, इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है, बहुत ही मुलायम चीज़ है ये, मतलब ये हाथ में ग्रिप इसकी बहुत अच्छी है, ठीक है। उसके बाद हमें पीछे क्या मिलता है देखने को जी,
तो दोस्तों 80 50 40 ये इसका मॉडल नंबर है। उसके बाद 1.2 एयर इम्पैक्ट रेंच सीरियल नंबर लिखा हुआ है जी। ठीक है दोस्तों, और इसका भी वही है कि फॉरवर्ड रिवर्स दोनों तरफ चलेगी, जारी सी बात है। इम्पैक्ट रेंच है, ये खोलेगा भी टाइट भी करेगा। फॉरवर्ड पीछे की तरफ करेंगे तो रिवर्स चलेगा, आगे की तरफ इसको दबा देंगे तो ये फॉरवर्ड चलेगा। ठीक है दोस्तों, ऑयल देने के लिए नीचे उन्होंने बताया हुआ है कि डेली ऑयल देना है इसको यहाँ पे। तो ये हमारी डिवाइस है ऑयल डालने के लिए दोस्तों। ये इधर उन्होंने ऑयल लिखा हुआ है, ये हल्की खुलेगी, यहाँ पे ऑयल डलेगा इसका पीछे नहीं ऑयल डलेगा, वो उसका पीछे डलना था, इसका इधर सामने डलेगा ऑयल। दोस्तों ये जो कंपनी है ना, ये ताइवान की कंपनी में आ जाती है, यानी कि ताइवान को उन्होंने कॉपी किया हुआ है। ताइवान की है नहीं, ताइवान का कॉपी किया हुआ है, लेकिन बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है इसका, क्योंकि हमने तो ये काफ़ी सेल की है, हमें पता है इसके बारे में। तो बहुत ही अच्छा आउट क्लास रिज़ल्ट है। तो उसके बाद दोस्तों एक ये होगी, उसके बाद ये आ जाती है। इसका जो रेट है दोस्तों वो 5500 रुपये रेट है, और इसका रेट 5000 रुपये है। तो ये एक आ जाती है बॉक्स के अंदर इम्पैक्ट रेंच है, ये भी एयर इम्पैक्ट रेंच है। सबसे पहले हमें दोस्तों इसके साथ इंस्ट्रक्शन बुक, इसकी जो की बुक है वो हमें मिलेगी। ठीक है, इसके ऊपर इसका मुकम्मल पार्ट्स के नाम वगैरह लिखे होंगे और चलाने का तरीका लिखा होगा। उसके बाद दोस्तों इसके साथ हमें गोटियाँ वगैरह भी मिलती हैं। ये इसकी ऑयल कैन है, ऑयल कैन इसके साथ भी होगी, एक बुक भी होगी, वो मुझे लगता है कहीं आगे पीछे हो गई है किसी को दिखाते हुए ना। और इसके साथ दोस्तों हमें टॉमी मिलती है इसको लंबा करने के लिए। उसके बाद ये इसका पाइप वाला जो नोज़ल है वो पाइप वाली। उसके बाद दोस्तों हमें इसके साथ क्या मिलता है जी, गोटियाँ मिलती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 गोटियाँ इसके साथ दोस्तों टोटल। और ये हमारा इम्पैक्ट रेंच है जी। तो दोस्तों ये रहा हमारा एयर इम्पैक्ट रेंच। ये है जी मैक कंपनी का है, मैक 102 मॉडल जापान स्टाइल, ये इसी कंपनी का है। ये इसके साथ सामान वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके साथ मुकम्मल एक्सेसरी है। ठीक है, क्वालिटी दोनों की अच्छी है, बेहतरीन है दोनों की क्वालिटी। इसके साथ हमें गोटियाँ भी मिल जाती है, टोमी मिल जाती है। ठीक है, तो सेम वही चीज़ है दोस्तों, आप देख सकते हैं वही कंपनी है, वही चीज़ है। सिर्फ इसके साथ हमें क्या मिलता है, जिसके साथ हमें गोटियाँ वगैरह मिल जाती हैं। तो ये मुख्तलिफ़ 3 किस्म के मैंने आपको इम्पैक्ट रेंच के बारे में बताया। तो अगर किसी भी भाई को ज़रूरत हो तो वो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, तो मुझे मैसेज कर सकता है, कॉल कर सकता है। तो बिल्टी भी हो जाएगा, आप जिस शहर में होंगे आपको वहीं पे मिल जाएगी दोस्तों। तो तीनों मशीनें बहुत अच्छी हैं। अब तीनों मशीनों में जो है वो आपको मैंने रेट भी बता दिए। इसका जो रेट है वो 5000 रुपये है, इसका जो है वो 5500 रुपया रेट है, इसका जो है वो 6500 रुपया रेट है। बेहतरीन मशीनें हैं, जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल करें, गाड़ियों के नट खोलें, इंजन के नट खोलें। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की और भी वीडियोज़ मिलती रहें। तो जैसे ही कोई और टूल आएगा मैं उसकी भी वीडियो बनाऊँगा और उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। तो दोस्तों कोई भी चीज़ अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता करें। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।